हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है एपीएफसी एंड ईओएओ का, क्या वो इस साल होगा या नहीं होगा। आई टोल्ड यू बेस्ड ऑन द आरटीआई रिप्लाई कि यस, एग्जामिनेशन की होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रिक्विजिशन हैज बीन सेंट बाय ईपीएफओ टू द यूपीएससी फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ईओएओ एंड द एपीएफसी पोजीशन। तो एग्जामिनेशन तो होगा, ये हमने डिस्कस किया था। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी ये भी हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे अब एक्चुअल में जो सबसे मेन डाउट है, जो बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि सर एग्जामिनेशन कब होगा। दिस इज द रियल डाउट एंड एक्चुअल में डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि यही वो डेट होती है जिसके हिसाब से आप अपनी पूरा प्रिपरेशन जो है उसे शेड्यूल करते हैं, उसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज प्रकाश। लेट्स डिस्कस द एग्जामिनेशन डेट, एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2025। तो यहां पर 2025 में एग्जामिनेशन होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। रीजन बीइंग अभी काफी लंबा टाइम बाकी है यहां पर इस ईयर को खत्म होने में, लगभग 8 मंथ्स का टाइम है अभी यहां पर इस ईयर को खत्म होने में। डेफिनेटली यहां पर एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर रिक्विजिशन ऑलरेडी जा चुकी है, लास्ट मंथ में जा चुकी है, मार्च के मंथ में जा चुकी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन तो होगा, राइट। अब यहां पे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, उसको हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द जो प्रीवियस ईयर का इनका ट्रेंड रहा है। जो लास्ट वाला एग्जाम यहां पे कंडक्ट किया था यूपीएससी ने ईपीएफओ का, ईओएओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि यहां पे बेसिकली इस साल 2025 में ये एग्जामिनेशन कौन सी डेट को हो सकता है। तो सबसे पहले तो गाइस ये वो आरटीआई रिप्लाई था जो हमने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में, जहां पर एक क्लियरली मेंशन था कि रिक्विजिशन जा चुकी है, ईपीएफओ ने यूपीएससी को यहां पे रिक्विजिशन सबमिट कर दी है फॉर द बेसिकली कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी एंड द ईओएओ। एंड आल्सो वी हैड डिस्कस्ड यहां पे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी है। तो यहां पे हमने देखा था ईओएओ के लिए 156 वैकेंसीज हैं एंड फॉर द एपीएफसी 74 वैकेंसीज है, हमने डिस्कस किया था। तो टोटल 230 वैकेंसीज के लिए यहां पर रिक्विजिशन गई है यूपीएससी के पास बाय द ईपीएफओ, राइट। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि यहां पे एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, एपीएफसी ईओएओ का एग्जामिनेशन कब हो सकता है। तो हम देखते हैं पिछला जो साइकिल था यहां पे, वो साइकिल किस तरीके से था। तो यहां पे अगर हम बात करें पिछले एग्जाम साइकिल की, जो पिछला एग्जाम हुआ था यहां पे 2023 में बेसिकली, तो यहां पे रिक्विजिशन जो भेजी गई थी यूपीएससी को ईपीएफओ के साइड से, वो भेजी गई थी नवंबर 22 में, ठीक है। नवंबर 2022 को बेसिकली यहां पर रिक्विजिशन वाज सेंट बाय द ईपीएफओ टू यूपीएससी। देन उसके बाद यहां पे कुछ टाइम लेता है यूपीएससी वहां पर नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज करने में, उनके साइड से कुछ बैक एंड प्रोसेस होता है। सो यहां पे नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी ने रिलीज किया था 25 फरवरी 2023 में, ठीक है। इसका मतलब यहां पे लगभग यू कैन सी 3 to 4 मंथ्स यूपीएससी टुक इन ऑर्डर टू रिलीज द नोटिफिकेशन। सो यहां पे इसके बीच में अगर आप गैप देखेंगे, सो अराउंड ये 3 to 4 मंथ्स का टाइम यहां पे लग गया यूपीएससी को नोटिफिकेशन रिलीज करने में, ठीक है। बट यहां पे नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ उसमें एग्जामिनेशन की डेट मेंशन नहीं थी। एंड आल्सो दिस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर आल्सो कि यहां पे जो नोटिफिकेशन होगा वहां पे एग्जामिनेशन की डेट जो है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उसको सेपरेटली जो है एग्जामिनेशन डेट यहां पे अनाउंस किया गया बाय द यूपीएससी, ठीक है। जो अनाउंस किया गया 28 अप्रैल, मतलब लगभग यहां पे देखें तो इसके यहां पे 60 डेज के बाद, ठीक है। यहां पे जब नोटिफिकेशन आया उसके लगभग यहां पे 60 डेज के बाद यहां पे जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन यूपीएससी ने यहां पे अनाउंस किया था। उसके बाद जब वो एक्चुअल एग्जामिनेशन हुआ गाइज, वो एक्चुअल एग्जामिनेशन हुआ 2 जुलाई 2023 को, ठीक है। 2 जुलाई 2023 में एग्जामिनेशन हुआ, मतलब अगेन यहां पे लगभग 60 डेज का टाइम यहां पे लग गया एग्जामिनेशन को होने में। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहां पे जब रिक्विजिशन सेंड की गई थी बाय द ईपीएफओ टू द यूपीएससी फॉर कंडक्टिंग द ईओएओ एंड द एपीएफसी एग्जामिनेशन, तब से लेके अगर हम बात करें कि जब यहां पे एग्जाम हो गया था उसके बीच में जो टेन्योर था वो था 7 to 8 मंथ्स का, मतलब पूरे प्रोसेस में यहां पर एग्जामिनेशन होने तक के, ठीक है। उसके बाद के प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। रिक्विजिशन भेजने से एग्जामिनेशन होने तक का जो एक टाइम पीरियड था वो लगभग 7 to 8 मंथ्स का लग गया था। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि 2025 में क्या सिनेरियो यहां पर बन सकता है। सो गाइस, दिस इज द यूपीएससी कैलेंडर, जो यूपीएससी कैलेंडर है। और यहां पर जो यूपीएससी की आरटी है, जो रिजर्व डेट्स होती हैं, इन्हीं डेट्स में एग्जामिनेशन करवाता है यूपीएससी। तो यहां पे आरबी जो यूपीएससी है बेसिकली वो अलग अलग डेट्स यहां पर रिजर्व रखता है पूरे एक कैलेंडर में। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर रिजर्व्ड है, देन यहां पर जुलाई में है, देन यहां पे अगस्त में है, अक्टूबर नवंबर में है, देन दिसंबर में है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में यूपीएससी जो है यहां पर
बेसिकली डेट्स को रिजर्व रखता है ताकि इस टाइप के जो एग्जामिनेशन है जहां पर रिक्विजिशन आते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साइड से, उन एग्जामिनेशन को इन डेट्स में कंडक्ट किया जा सके। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे कि एग्जामिनेशन होने की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कब है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखिए, अभी यहां पे हमने देखा था कि मार्च के मंथ में, ठीक है, मार्च के मंथ में रिक्विजिशन वाज सेंट बाय द ईपीएफओ टू द यूपीएससी फॉर कंडक्टिंग द ईओएओ एंड द एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो अगर हम मार्च से 7 to 8 मंथ्स का टाइम यहां पे काउंट करेंगे, सो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हो रही है अक्टूबर एंड नवंबर की, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या अक्टूबर एंड नवंबर में कोई डेट है। जी हां, तो यहां पे देखिए, यहां पे 4 अक्टूबर को यहां पे एक डेट रिजर्व रखी यूपीएससी ने, एंड यहां पे 1 नवंबर को भी यूपीएससी ने यहां पे 2 दिन का टाइम यहां पे यूपीएससी ने रिजर्व रखा हुआ है। तो यहां पे गाइस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर या नवंबर वाली इस डेट में हो सकता है। अब यहां पे आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, देखिए एग्जामिनेशन तो दिसंबर वाली डेट में भी हो सकता है, तो यहां पे 20 दिसंबर की जो डेट यहां पे रिजर्व की हुई है यूपीएससी ने, तो एग्जामिनेशन तो इस डेट को भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या माइंडसेट रखना है, आपको इस माइंडसेट से आगे चलना है कि यहां पर बेसिकली एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर में कंडक्ट होगी। राइट तो अगर आप इस माइंडसेट से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। अब उसके बाद अगर एग्जामिनेशन 1 मंथ या 2 मंथ डिले भी होता है, मतलब नवंबर या दिसंबर भी पुश होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यू विल गेट द टाइम फॉर रिवीजन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज टू मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द ईपीएफओ एग्जामिनेशन, तो यू नीड टू रिवाइज ऑल द कंपोनेंट्स अगेन एंड अगेन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in this particular examination. But you have to keep in mind that examination may be conducted on 4th of October 2025. ठीक है, I'm not saying कि examination will be conducted, but you have to keep in mind that yes, examination may be conducted on 4th of October 2025. If it gets delayed, then that's a positive thing for you. अब यहां पे क्वेश्चन ये आ सकता है, सर इसके पहले नहीं हो सकता है क्या? देखिए इसके पहले बहुत डिफिकल्ट है। अभी जो हमने ट्रेंड देखा था कि यहाँ पे रिक्विजिशन जाता है, देन यूपीएससी उसके बाद 3-4 महीने बाद नोटिफिकेशन रिलीज करता है, देन उसके 2 महीने बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस की जाती हैं, देन लगभग उसके 2 मंथ्स के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। सो बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड, जो हमने पिछला ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से वी आर अज्यूमिंग यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे उसको बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर हो सकता है, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऑलरेडी यहाँ पे अप्रैल रनिंग है, ठीक है, अप्रैल चल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डेट जून की आती है, तो अभी तो यहाँ पर रिक्विजिशन गई है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, इतना जल्दी तो एग्जाम जून में नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है जुलाई की, जुलाई भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट्स और यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो डेट्स आती है वो आती है 9th of August 2025। यहां पर भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू कि यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं बैक एंड में करने के लिए, और इसी वजह से हमने देखा कि पिछला जो साइकिल है वहां पे अराउंड 7 to 8 मंथ्स का टाइम लगा था फ्रॉम द मंथ जब वहां पर रिक्विजिशन सेंड की गई थी, ठीक है। सो दैट इज वाई बेस्ड ऑन द एनालॉजी जो हमने बेसिकली वहां पर डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन दैट एनालॉजी बेसिकली यहां पर हम डिकोड कर रहे हैं दैट एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड अर्लीस्ट बाई 4th of October 2025, ठीक है। तो इस डेट को आप माइंड में रख सकते हैं। अगर और डिले होता है दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू, आपको रिवीजन में और ज्यादा टाइम यहां पर मिल जाएगा। सो गाइस, दिस इज द डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई होप यू गॉट इट कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। सो एग्जामिनेशन होगा ये तो श्योर है, रिक्विजिशन जा चुकी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी लगभग श्योर है, हमने देखा 230 वैकेंसीज, राइट। देन उसके बाद बेसिकली यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट का भी डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है कि एग्जामिनेशन यहाँ पर कब हो सकती है। अब आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं आराम से प्रिपरेशन करूंगा, नहीं गाइज, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचेंगे यार एग्जामिनेशन नहीं होगा, नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं फिर देखते हैं। गाइस कर लीजिए वेट, लेकिन नोटिफिकेशन के वेट करने के बाद यकीन मानिए आपके पास जो एक एंजाइटी आपके अंदर आ जाएगी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, क्योंकि फिर आप एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, यार अब मैं क्या पढूं, किसे मैं पहले पढूं, किसे मैं छोड़ूं। एंड गाइस एवरी कंपोनेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहां पे आप कोई भी ऐसा मत सोचिए कि यहां पे कोई कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1-2 कंपोनेंट छोड़ दूंगा, जी नहीं, 1-2 कंपोनेंट छोड़ेंगे, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारे चैलेंजेस को इजीली टैकल करने के लिए द बेस्ट केस सिनेरियो इज दैट यू स्टार्ट द प्रिपरेशन इमीडिएटली। अभी अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइस विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। माय नेम इज प्रकाश एंड यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन सिंपली पिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरी। सो इस ग्रुप के थ्रू बेसिकली आप मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं कंटेंट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से
रिलेटेड, आप मुझसे वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपके डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस डिस्कशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर EPFO examination guys, we'll meet in another discussion. Till then, goodbye and happy learning guys.